कहा गया था कि क्रेमलिन पर जिस तरीके से ड्रोन से हमला हुआ है क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर, उसके बाद रूस जल्दी ही रिटेलिएट करेगा। और आज सुबह होते के साथ ही क्रेमलिन का बदला रूस ने ले लिया है और यूक्रेन में कई जगहों पर बम बरसा गए। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 1.5 साल से लगातार रूस यूक्रेन पर अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है अनूप, लेकिन ये अब जो कल हमला क्रेमलिन में हुआ उसके बाद बड़ी जवाबी कार्रवाई। बिल्कुल, और देखिए पहले से तय था कि अगर पुतिन को गुस्सा आया तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बिल्कुल वैसा हुआ, पहले क्रेमलिन पर हमला हुआ। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा था कि रूस पलटवार करेगा, पुतिन करेंगे, और हुआ वही। रूस ने यूक्रेन पर बमों की बरसात कर दी है। कई शहरों में रूस की सेना का हमला हुआ है। इस हमले में 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 48 लोग घायल हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, ताबड़तोड़ बमों की बरसात हुई है। और कल मॉस्को पर हमला हुआ था, उसके बाद सिर्फ तस्वीरें सामने आई है और अब रूस अपना बदला ले रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मॉस्को, क्रेमलिन, यूक्रेन। यहां देखिए कैसे यहां हमला हुआ था ड्रोन से और कहा जा रहा है कि पुतिन को मारने की साजिश रची गई थी। लेकिन इस हमले के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन कल ही कहा गया कि अब रूस को रोकना मुश्किल होगा। उसके बाद देखिए यूक्रेन में प्रलय का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। कीव, ओडेसा, खेरसन, तमाम जगहों पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां बमबारी की जा रही है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। 21 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 48 लोग जख्मी, ऐसी खबर आ रही है। यानी पुतिन का गुस्सा अब एक बार फिर यूक्रेन पर फूट पड़ा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखकर आप समझिए कैसे बमों की बरसात हो रही है। और अब ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुतिन की हत्या की कोशिश की गई क्रेमलिन पर हमले के बाद की जवाबी कार्रवाई के बाद। अब ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्रेमलिन, जहां पर पुतिन रहते हैं, रूस में किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया था, जिस पर सीधा आरोप लगा जेलेंस्की पर, यूक्रेन पर के पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। आधी रात को ड्रोन से हमला हुआ था, ड्रोन गिराए गए थे। और इस सब के बीच अब रशिया की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई है, क्योंकि कई शहर हैं यूक्रेन के जहां पर जवाबी हमला किया गया है। 21 लोगों की मौत, 48 लोग जख्मी हुए। लेकिन ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुतिन की हत्या की कोशिश की गई, क्रेमलिन पर हमला हुआ, ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि इस सबके बीच ड्रोन से हमला किया गया था, बाल बाल बच गए पुतिन और निशाने पर पुतिन थे। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा आरोप दरअसल पुतिन की तरफ से लगाया गया है। ये कहा गया है कि यूक्रेन ने दरअसल पुतिन पर यह अटैक किया था, जिसमें पुतिन बाल बाल बच गए। और क्रेमलिन में देर रात कल हमला हुआ, ड्रोन से यह हमला किया गया। इस हमले में पुतिन बाल बाल बच गए। लेकिन इस हमले के बाद सवाल यह उठ रहा है कि करीब 14 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यह हमला लगातार जारी है। तो क्या आने वाले समय में ये हमले, ये युद्ध और भीषण होगा? क्योंकि हमले और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं दोनों ओर से। पुतिन का गढ़, जेलेंस्की की अकड़। क्रेमलिन पर ड्रोन, हमलावर कौन? बेदाइन ड्रोन ने पुतिन के किले को टारगेट पर ले लिया, जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय क्रेमलिन एक किला नुमा जगह है। क्रेमलिन नाम का अर्थ है एक शहर के अंदर का किला। इसके अंदर और बाहर सुरक्षा के खास इंतजामात रहते हैं। शीत युद्ध के वक्त से ही क्रेमलिन की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि उसके बारे में कहा जाता है कि बिना अनुमति के क्रेमलिन के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेरे अंदाज के मुताबिक जो रशिया की स्टेट ऑफ एयर डिफेंसेस है, किसी यूक्रेनियन बड़े ड्रोन का यूक्रेनियन बॉर्डर से फ्लाई करना या फिनलैंड से फ्लाई करना और यहां तक अंदर तक इतने गहरे तक आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लेयर्स ऑफ डिफेंसेस में पेनिट्रेट करना। ज्यादातर लगता यह है कि कोई सूटकेस कोई लेके आ गया है ड्रोन, सूटकेस ड्रोन, वहां आके लोकली छोटा ड्रोन प्लास्टिक का विद एक्सप्लोजिव्स छोड़ दिया है, कामाकाजी स्टाइल ड्रोन, और हमला करने की कोशिश की है। अगर ये 9 मई को करते तो वो ज्यादा घातक रिजल्ट्स हासिल कर सकते थे।
पुतिन के सुरक्षा किले को भेदकर फिर भी ड्रोन दाखिल हुआ और क्रेमलिन के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो गया। अब यह अटैक जिस जगह पर हुआ उस क्रेमलिन के बारे में और भी कई खास बातें जान लीजिए। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन पैलेस है। इसे रूस का पावर हाउस माना जाता है, जो 25,000 वर्ग किलोमीटर में बना है और ये 2 मंजिला इमारत है। जमीन के नीचे 16 मीटर तक क्रेमलिन बना हुआ है। सुरक्षा के लिए 21 टावर लगे हुए हैं और कई टावरों के नीचे टनल बने हुए हैं। इमरजेंसी में टनल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों यानी कि क्रेमलिन में पुतिन रहते हैं और वहीं उनके दफ्तर से वो कामकाज करते हैं। फिर कैसे क्रेमलिन के ऊपर कोई ड्रोन उड़ता हुआ आता है और हमला कर देता है? चाहे जो हो, मगर इस हमले के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये साबित होता है कि वाकई में ये अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है तो इसके अंजाम बड़े भयावह होंगे। एक दुनिया पूरे विश्व युद्ध के और न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर जा सकती है, क्योंकि जैसा कि पुतिन ने कहा है या रशिया ने कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और इस टेररिस्ट अटैक का जिसका टारगेट उनके राष्ट्रपति रहे हों तो उसके बदले के लिए वो काफी दूर तक जा सकते हैं। ये अगर ये ड्रोन हमला यूक्रेन की ओर से किया गया है तो इस धमाके के जरिए यूक्रेन को संदेश देना चाहता है। सूत्रों की माने तो ड्रोन अटैक के जरिए ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन के निशाने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं। वो क्रेमलिन तक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। उनके टारगेट पर रूस का सबसे सुरक्षित इलाका है। पुतिन को कमजोर दिखाने की भी कोशिशें हो सकती हैं और रूस की ताकत से यूक्रेन नहीं डरता। ये भी साफ तौर पर बताने की कोशिश है। यानी दुनिया जब रूस और यूक्रेन के युद्ध को शांत होता देखना चाहती है, तब इस हमले ने इसे और भी भड़का दिया है। अगर कीव इसको, मुझे नहीं पता कीव ने भी एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, ये रशियन स्टेटमेंट है कि वो यूक्रेनियन वो है, लेकिन यूक्रेनियंस भी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद कर सकें, तो उनको पूरी इंटेलिजेंस पूरा वो है। हालांकि जहां तक मुझे पता है प्रेसिडेंट पुतिन उस समय वहां पर नहीं थे और उनकी पूरी सुरक्षा की होती है, लेकिन ये फैक्ट कि मॉस्को में और क्रेमलिन में इस तरह का अटैक होना एक बड़ा सीरियस इंसिडेंट है और मैं समझता हूं कि इससे रशियन फोर्सेस या रिस्पांस जो है वो और भी ज्यादा घातक हो सकता है यूक्रेन के खिलाफ। हमले के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है। इसके अलावा रूस के पास S-500, S-300 जैसे डिफेंस सिस्टमों की भरमार है और इन्हीं के जरिए वो हवाई निगरानी करता है। तो क्या ये सब ड्रोन अटैक के दौरान फेल हो गए? ऐसी संभावना है कि ये ड्रोन सीमा से काफी नीचे उड़ान भरता हुआ रूसी क्षेत्र में दाखिल हुआ था और इसी वजह से रूसी रडार ड्रोन को पहचान नहीं पाए। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि ड्रोन को रूस की सीमा के अंदर से ही लॉन्च किया गया हो, जिससे यह डिफेंस सिस्टम की नजर में आए बिना ही क्रेमलिन तक पहुंच सके। ऐसे कई और भी सवाल हैं, लेकिन इनकी तफ्तीश कर अब रूस कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस क्या कोई बड़ा अब एक्शन लेगा? हालांकि जवाबी कार्रवाई रूस ने शुरू कर दी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया या फिर रूस की तरफ से कोई दूसरा खेल चल रहा है, क्योंकि रूस के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। रूसी रडार आखिरकार क्यों जो यूक्रेन की तरफ से भेजे गए थे ड्रोन उनको पहचान नहीं पाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई वक्त रहते? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। S-400 है, S-300 है, ये रूस का बहुत ही ज्यादा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन क्या ये फेल हो गया था उस वक्त? ये बड़ा
सवाल खड़ा होता है एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पकड़ने में आखिरकार क्यों नाकाम रहा, क्योंकि आधी रात को जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन क्रेमलिन जहां पर पुतिन रहते हैं वहां पर गिराया गया, तो क्या रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा उन ड्रोन को देखने में, निगरानी करने में? अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन रूस की धरती से ही उड़े ये ड्रोन, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या रशिया की धरती से ही वो ड्रोन उड़े थे जो कि क्रेमलिन में गिराए गए थे? और बड़ा सवाल रूस की तरफ से खड़ा किया गया था कि क्या पुतिन की हत्या की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई थी? अब अगली बड़ी खबर क्या आ रही है ये आपको बताएंगे अनूप। जी हां, पुतिन का गुस्सा नजर आ रहा है और बड़ी खबर यह कि ऑयल डिपो पर भी धमाका हुआ है। जी हां, ड्रोन से हमला किया गया है ऑयल डिपो पर। ये बड़ी खबर आ रही है, ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है और ये पुतिन का गुस्सा नजर आ रहा है। रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है और ये ड्रोन अटैक क्रीमिया के तमन के पास हुआ। ये धुएं का गुबार देखिए, धुएं का गुबार, और ये अटैक एक बार फिर कहीं ना कहीं रूस को भड़का सकता है। हमले में डिपो को भारी नुकसान हुआ है, जबरदस्त तरीके से आग लग गई डिपो में, उसके बाद जोरदार काले धुएं का गुबार उठ रहा है। और ये ऑयल डिपो है जो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, रूस का ऑयल डिपो जिसमें ड्रोन अटैक हुआ। और ये अटैक कहीं ना कहीं कहा जा रहा है एक बार फिर पुतिन के गुस्से को भड़का सकता है, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि अब यूक्रेन को मौका दिया जाए। कल जो कुछ हुआ क्रेमलिन में, उसके बाद से देखिए कैसे पुतिन का गुस्सा नजर आ रहा है। लेकिन आज एक बार फिर रूस के ऑयल डिपो पर यह अटैक हुआ, ड्रोन अटैक, और वहां से आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जरा करीब से आपको दिखा देते हैं। देखिए ये तेल डिपो है, ये वो ऑयल डिपो है जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने पहले ये आरोप लगाया जा रहा है रूस की ओर से कि क्रेमलिन में हमला किया और इसके अलावा बैक टू बैक ये हमले कई जगहों पर किए गए हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वो तेल डिपो है जहां पर हमला किया गया। देखिए कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है, आग की लपटें, और आसपास जो भी तेल डिपो के आसपास करीब और चीजें हैं उसको भी इससे नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन लगातार रूस को यह बता रहा है कि जो हमले आपकी ओर से पिछले 1.5 साल से किए जा रहे हैं वो हमले आगे हमारी तरफ से जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा आदेश दिया है। ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की को खत्म करने का आदेश दिया है पुतिन ने। पुतिन का आदेश है कि जेलेंस्की को खत्म करो, यानी कि पुतिन लगातार और गुस्से में है और यह गुस्सा क्रेमलिन अटैक के बाद या फिर अनूप तेल डिपो पर हमले के बाद और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ये गुस्सा नजर आ रहा है। पुतिन का आदेश सामने आ गया कि जेलेंस्की को खत्म करो, और ये आदेश जो है पुतिन ने दिया है अपनी सेना को और उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। लगातार सुबह से बमबारी यूक्रेन पर रूस की तरफ से की जा रही है और 21 लोगों की मौत की खबर, जबकि 48 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जो जानकारी मिल रही है। पुतिन ने आदेश दिया, उसके बाद देखिए लगातार बमबारी हो रही है। तो देखिए कैसे गुस्सा दिख रहा है। क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश पहले की गई और उसके बाद पुतिन गुस्से में आ गए। जी हां, क्रेमलिन पर अटैक हुआ और ड्रोन से उसके बाद यह असर दिख रहा है। ड्रोन को रूस ने हवा में मार गिराया, जो ड्रोन से जिससे अटैक किया गया था रूस ने उसे मार भी गिराया और अब उसका इंपैक्ट दिख रहा है। यूक्रेन पर हमले का आरोप रूस की तरफ से लगाया गया। यूक्रेन हालांकि यह भी कह रहा है, जेलेंस्की यह भी कह रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन पुतिन की हत्या की साजिश का बड़ा आरोप रूस की तरफ से लगाया गया और रूस ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और इसका असर आज देखने को मिल रहा है। लगातार बमबारी रूस की तरफ से की जा रही है। अगली बड़ी खबर क्या है, इसके लिए चलते अपने सहयोगी गायत्री के पास। बिल्कुल, और आपको बता दें जो दावा रूस कर रहा है उसको निराधार बता रहा है यूक्रेन। पुतिन पर हमला, जेलेंस्की की सफाई सामने आ गई, क्योंकि पुतिन लगातार ये कह रहे हैं, रूस ये दावा कर रहा है कि ये जो हमला क्रेमलिन में हुआ था, जो ड्रोन गिराए गए थे, वो पुतिन की हत्या की कोशिश थी। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है, जेलेंस्की की सफाई सामने आ गई है। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जो रूस दावा कर रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है, इसके पीछे हम नहीं है। लेकिन क्रेमलिन पर जिस तरीके का हमला हुआ उसके बाद से जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से शुरू हो चुकी है और रूस लगातार जवाबी कार्रवाई करा। 21 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कई रिहायशी इलाकों को रूस की तरफ से निशाना बनाया गया है और इस सबके बीच 48 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन उधर जेलेंस्की को लेकर भी अब पुतिन ने अपनी तस्वीर साफ कर दी और यह साफ कर दिया है कि अब जेलेंस्की को खत्म कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगी अनामिका पांडे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ में आर्मी का चॉपर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर